बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ गजरेले की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे गाजर वाली खीर भी कह सकते हैं, गजरेला भी कह सकते हैं। तो इधर मैंने 2 किलो गाजरें ले ली हैं। गाजरें आपने ज़रा मोटी लेनी है और फ्रेश वाली लेनी है। तो क्योंकि कद्दूकश करनी है तो इसके लिए गाजरें मोटी ही अच्छी रहती हैं। तो अब इनको हमने कद्दूकश कर लेना है और अगर बीच में वो येलो पार्ट हो ज़्यादा तो वो निकाल देना है। गाजरें इधर मैंने सारी कद्दूकश कर ली हैं। तो अब मैंने ले लिया है इधर दूध मैंने लिया है 5 किलो। तो इसको गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जैसे जैसे गर्म हो रहा है तो मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती जाऊंगी। चावल लिए हैं, चावल मैंने लिए हैं 3 कप। तो ये आप साबुत भी ले सकते हैं और जो टूटे हुए चावल होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। अच्छा, इसको भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। मैंने चावलों को भिगो दिया था। दूध गर्म हो गया है तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल मैंने लिए हैं 3 कप। 5 किलो दूध है, 3 कप मैंने इसमें चावल लिए हैं और चावलों को आधे घंटा पहले भिगो दिया था। तो पानी रिमूव करके अब मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें जो गाजर कद्दूकश की हुई हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो बस फिर इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, चम्मच सारी खीर के दौरान आपने चलाना नहीं छोड़ना, मतलब कि याद नहीं भुला देना रख के। ये खीर जो भी खीर बनाएं वो नीचे लग जाती है और वो ज़रा सी भी नीचे लग जाए तो फिर उसकी सारी खीर में स्मेल आ जाती है, करवाहट हो जाए, सारी खीर कड़वी हो जाती है। तो इसलिए लापरवाही नहीं करनी, याद नहीं भुलाना कि चूल्हे पे रख के दिया और याद भूल गए कि पकती रहे। काफ़ी दूध भी लगे आपको कि दूध अभी काफ़ी है, लिक्विड है, तो अभी नहीं ये नीचे लगेगी। लेकिन ये खीर जो है वो क्योंकि चावल नीचे बैठ जाते हैं तो वो नीचे ज़्यादा जल्दी लगती है। बस इसको अब कवर कर देना है, कवर करते जाना है और वक्फे वक्फे से आके चम्मच चलाते जाना है। इलायची पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच और फिर से इसको बस चम्मच चलाते जाना है। यही अब इसमें काम रह गया है, बाकी सारे काम हो गए हैं। सिर्फ इसको अब पकाना बाकी रह गया है। कवर कर देंगे, कवर करके इसको रख दूँगी। और ये खीर थोड़ा टाइम लेती है बनने में, ज़ाहिर है इतने मज़े की बनती है तो थोड़ी मेहनत तो फिर करनी ही पड़ती है। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल ध्यान और तवज्जो से बनाना है। इसको बस कवर कर देना है अब और रख देना है। फिर थोड़ी देर बाद आके तो चम्मच लाते जाना है और कवर करके रखी जाना है। बस ऐसे ये पकते पकते गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, पक्की जा रही है और वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा थिकनेस आ गई है इसमें। चावल गल चुके हैं, बिल्कुल घुल चुके हैं। अच्छा, चावलों में ना कच्चापन नहीं होना चाहिए, मतलब पकते पकते बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए। मुंह में डाल के चेक कर सकते हैं आप चम्मच के साथ कि वो जो एक कच्चापन होता है ना चावलों का या खीर का, वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये देखिए काफ़ी हद तक पक चुकी है। वैसे इसमें चावल कई लोगों को अगर गुले गुले पसंद हैं तो वो भी ठीक है, ज़्यादा घोल लीजिए, लेकिन इसमें थोड़े से चावल ज़रा मतलब नज़र आए तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, 3 कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर लेनी है। 3 कप डाल के देख लीजिएगा। तो अगर आपको मतलब कप बड़े छोटे हो सकते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। मज़ीद डालनी हो पहले 2.5 कप भी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो वो 2.5 कप चीनी डालें और उसके बाद इसको पहले चेक करें, उसके बाद फिर मज़ीद डालें। चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करती है तो उसको भी हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि वो वाला पानी भी ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। और बस ये तकरीबन हमारा जो गजरेला है वो रेडी हो चुका है। सर्दियों की ख़ास सौगात है, ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। सर्दियों में हर चीज़ एक एक दफ़ा तो लाजमी ही बनानी चाहिए कि मौसमी चीज़ होती है। फिर गाजरें वैसी नहीं मिलती जैसी कि सर्दियों में मिलती हैं, सारा साल वैसी गाजर नहीं मिलती। तो ये देखें, ये इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको ठंडा होने दूँगी और इसको बस थोड़ा सा ये ठंडा होके ना, ये देखें ये लेयर सी आ गई है इसके ऊपर एक। किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ अब आप इसको गार्निशिंग करें और फ्रिज में रखें। ठंडा खाना चाहें तो इसको ठंडा खाएं, गरम खाना चाहें सर्दियों के लिहाज से तो आप इसको गरम भी खा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। बस अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।